इस टॉपिक याद रखना, आपने कब से ज्वाइन किया है। जो आज एडमिशन लिया होंगे तो आप ये सोचना हमने तो राष्ट्रीय आंदोलन से किया, जो कल लिया था एडमिशन तो कल सोचेंगे 1857 की क्रांति से लिया, राइट। तो अपना टॉपिक ध्यान में रखेंगे, पीछे वाली कहानी को करवाने का काम मेरा है, वो मैं आपको करा दूं। कहानी शुरू होती है 1884 से, लिखा तो 85 है लेकिन कहानी शुरुआत हरियाणा में होती है 84 से। 1884 में लाला लाजपत राय रोहतक में शिफ्ट हुए, फैमिली के साथ रोहतक में शिफ्ट हुए। फादर इनके दीवान थे, ट्रांसफर होते रहते थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को एक दो भाइयों ने बंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, साथ देखो बेटा, साथ लिखना, आराम से कराऊंगा, एक एक चीजें याद करा के टिका के याद कराऊंगा, टेंशन ना लेना। 84 में भाई लाला लाजपत राय रोहतक में आ जाते हैं। 85 में के मुंबई में कांग्रेस की स्थापना कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो हरियाणा में भी सबसे पहले याद रखना 1885 में हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, बेटा बोले ना, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने हिसार में स्थापित की। लाला लाजपत राय ने हिसार में स्थापित की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा लाला लाजपत राय ने हिसार में स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1886 में कांग्रेस की स्थापना अंबाला में लाला मुरलीधर ने की। लाला मुरलीधर ने की। नोट में लिखेंगे लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ था। इनकी कर्म भूमि वो अंबाला थी। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि धारण की। लाला मुरलीधर, तो कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में खुली है, याद रखेंगे आप। और इसकी स्थापना किसने करी भाई? लाला मुरलीधर, राइट। अगला पॉइंट, 1886 में कांग्रेस की स्थापना हिसार में, पूछे तो बता देना किसने करी? लाला लाजपत राय।
हिसार में कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय, और 1886 में ही कांग्रेस की स्थापना रोहतक में कुर्राबाद खान ने की। कुर्राबाद खान, इसमें बस कंफ्यूज ना होना, कुर्राबाद खान। रोहतक की बात आए तो कुर्राबाद खान, हिसार की बात आए तो हमारे लाला लाजपत राय, और अगर बात आती है अंबाला की तो लाला मुरली। इन तीनों नामों को अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है, ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे मिलते जुलते। हाँ जी, लाला लाजपत राय 1884 में कहां शिफ्ट हो गए? बोलो जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अपने आप चीजों को समझने की कोशिश करो, अपने आप माइंड सेट करो, अपने आप समझो कि यह क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, पहले दिन ही अपने आप को पुराना मान लीजिए, मेरे को मेरे पेपर की क्वालिफाई करनी है, शर्म ना करके चीजों को क्लियर कर। क्लियर ना हो तो सर एक बार प्लीज दोबारा से शुरुआत के अंदर अगर ऐसा नीति अपना लोगे तो आगे पॉलिटी करनी है, हरियाणा की ज्योग्राफी करनी है, हरियाणा की इकोनॉमिक्स, बहुत से कुछ करना है। 16 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें, 16 सब्जेक्ट, इसलिए वो सब हो जाए, कुछ भी ना है, सब इजी है अगर समझ में आ जाए तो, और ना आए तो इतना मुश्किल है कि फिर दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता उसको। बड़ा आसान तरीके से समझाया जाएगा, यहाँ पे कोई ज्यादा भड़क नहीं है, और रिलैक्स होकर चीजों को समझें। 85 के अंदर यार कांग्रेस की स्थापना हो जाती है मुंबई के अंदर। आर्य समाज की पहली शाखा कहां खोली गई थी? किसने खोली थी? इतनी बात आपको पता है। और फिर यार 28 दिसंबर को तो कांग्रेस इंडिया में बनी। सोचो, अगला साल तो जनवरी का आना था महीना, 28 दिसंबर के बाद 3 दिन गए थे, तो 86 में ही कांग्रेस बनी हरियाणा में। तो 86 में जब कांग्रेस हरियाणा में बनी तो पहले पहले कहां बनी? समझ रहे हैं? अंबाला में कौन है? अंबाला में लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर ने कौन सी उपाधि धारण करी? लाला मुरलीधर कहां से थे? कर्म भूमि इन्होंने किसको बनाई? इसी तरह से लाला लाजपत राय कहां से? रोहतक से, लेकिन उनकी कर्म भूमि क्या है? हिसार। याद रखिएगा, ध्यान दे बेटा सामने। फिर बात आती है 1886 में कांग्रेस को हिसार में किसने स्थापित किया? बोलो जी। और 86 में ही कांग्रेस को रोहतक में किसने स्थापित किया? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। 1886 में बम्बई नहीं, 85 में हो गया था आपका बम्बई में, 86 में हुआ था कलकत्ता। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व, हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन बोल लो, प्रतिनिधित्व लाला मुरलीधर ने किया था। जो पुराने नोट्स लेके बैठे हो वो अपडेट करते रहना, ठीक है? जो कई चीजें मैंने ऐड करी है और उसमें तो भाई हर बार हर बैच के अंदर जो चीजें है वो ऐड होती रहती हैं एमसीक्यूज के हिसाब से, जितने पुराने हैं उसमें ऐड करते रहें। खुद के हाथों से लिखोगे तो और अकल रहेगी और याद रखिएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का जो रिप्रेजेंटेशन था वो लाला मुरलीधर ने किया। पॉइंट 1। 1887 में और रोहतक में हिसार कांग्रेस का कार्यभार
हिसार कांग्रेस का कार्यभार लाला लाजपत राय ने संभाला। राय ने संभाला। 1888 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में तुर्राबाद खान ने करवाई। रोहतक में तुर्राबाद खान ने करवाई। ये पहली पब्लिक मीटिंग थी हरियाणा में कांग्रेस की। तो जब पब्लिक मीटिंग कराई वो तुर्राबाद खान ने रोहतक में कराई थी 1888 में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन और 1889 में बंबई अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग हुई 1888 में। कहां पर? इलाहाबाद में। लिख लिया बेटा? लिख के दिया आपसे कुछ एडमिशन हो गया? एडमिशन हो गया? फिर लिख क्यों नहीं देते? डेमो थोड़ी है, डेमो तो नीचे चल रहा है। कोई डेमो वाला तो नहीं बैठा ना यहाँ पे। तो कई डेमो वाले बच्चे आते हो किताब तो लेके नहीं आते, तो देखते रहते। तो ये काम नहीं करना, साथ साथ लिखना है। तो 1888 में इलाहाबाद और 1889 में बंबई अधिवेशन। और इन दोनों अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से हरियाणा का प्रतिनिधित्व कौन सा बेटा? इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ 88 में। 89 में बेटा हुआ बंबई में अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। लिखने की जरूरत है, इंडिया में कर लेगा। बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष थे वेदरबर्ग। इसको भी आप इंडिया हिस्ट्री में करोगे, यहां नहीं पढ़ोगे। ठीक है। इन दोनों अधिवेशनों में हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? ये प्रश्न आया। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय। पहले लाला मुरलीधर गए, वो कोलकाता में गए थे। ये गए इलाहाबाद में भी गए और बंबई में भी गए। ऐसे ध्यान। तो जब बात आ जाए इलाहाबाद और बंबई 88-89 की, तो लाला लाजपत राय। और जब बात आ जाए कलकत्ते की 86 में, तो कौन गया? लाला मुरलीधर। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना चीजों में, बड़ी आसान है चीजें समझने। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं हम। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जब बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी तो इसका इफेक्ट बड़ा पड़ा। क्या पड़ा वो बताता हूं। इस विभाजन के कारण, घोषणा के कारण, कांग्रेस जो थी वो क्या करने लगी? अंग्रेजों का विरोध करने लगी। और 1905 में ही काशी अधिवेशन में, काशी या वाराणसी एक ही है, काशी अधिवेशन में पहली बार
स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। ये पहला आंदोलन है कांग्रेस का। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो, पूरे भारत में हम ये आंदोलन करें। लेकिन कुछ कांग्रेसी ये चाहते थे कि हमें अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें अंग्रेजों से बात करनी चाहिए। और कुछ ये कहते थे कि नहीं, हमें अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। राइट? तो कोई कहता है विरोध करना चाहिए और कोई कह रहा था नहीं करना चाहिए। और ये आग जो है वो भड़कती है कब? 1907 में सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। कांग्रेस दो भागों में बटी, गर्म दल और नरम दल। ये स्वदेशी आंदोलन क्या लिखा है? कौन सा बेटा? प्रस्ताव पारित हो गया। तो 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। और वो पता है, उस मीटिंग में वो लड़ पड़ते हैं। उस लड़ाई को अपन इंडिया हिस्ट्री में पढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहां बस इतना ध्यान रखना है कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, गर्म दल और नरम दल। नरम दल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर दादा भाई नौरोजी से लेकर और बड़े विद्वान थे। यहां गर्म दल के प्रमुख नेता पढ़ना है आपको, बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, और लाला लाजपत राय। अंग्रेजों को ज्यादा खुंदक लाला लाजपत राय से कि बाल गंगाधर तिलक तो मद्रासी थे, बिपिन चंद्रपाल मुंबई में थे, लाला लाजपत राय हरियाणा से थे और बड़ी कट्टरता रखते थे। और अंग्रेज लाला लाजपत राय को बाहर निकाल देते हैं देश से। वो बात बताता हूं, नोट करिए पहले एक बार। हाँ, बाल गंगाधर तिलक पर प्रणाम करते थे, राम बैल घोष को बना दिया था। अब 2 मिनट सामने देखो, कमर सीधी करके कर लिया, नोट कर लिया सबने? करके फटाक कर यार। गवर्नमेंट यहां तक की कहानी, फिर उसके बाद में आगे की कहानी शुरू करते हैं। बात ये थी यार, 84 में रोहतक कौन आ गया? 85 में किसकी स्थापना हुई? बंबई में हो। 85 में आर्य समाज की पहली शाखा कहां खुली? किसने खोली थी? 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा कहां खुली? किसने खोली? 1886 में कांग्रेस की शाखा और कहां खुली? किसने खोली? 1886 में कांग्रेस की शाखा और कहां खुली? किसने खोली? खुर्रमबाज खान। ऐसा 86 में कलकत्ता अधिवेशन में कौन भाग लिया? लाला मुरलीधर। 87 के अंदर कांग्रेस को रोहतक में और हिसार में कंट्रोल कर लिया किसने? लाला लाजपत राय। 88 में कांग्रेस की पहली सभा कहां हुई? किसने करवाई? 1880 में और 89 में
अधिवेशन हुए कहाँ? इलाहाबाद में और मुंबई में। कौन गया? 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा कर किसने? और 1905 में काशी अधिवेशन में, ध्यान दे ले, पानी बात में बोलिए, काशी अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस बोले ना, आंदोलन ना करो, कोई बोले ना करेंगे, तो भाई साहब 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक धर्म दल और एक धर्म दल। धर्म दल में कौन? लाला लाजपत राय। हमारा जो लाला लाजपत राय है वो मेन के अंदर उभरते हैं। अब देखेंगे आगे। लिखिए, मई 1907 में उपराज्यपाल, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, उसका नाम था लॉर्ड इबर्सन। पूरा नाम था लॉर्ड डेंजिल इबर्सन। डेंजिल इबर्सन लिखना है, लॉर्ड डेंजिल इबर्सन। आसान पेपर बनेगा तो नहीं पूछेगा, मुश्किल बनेगा तो पूछेगा, ठीक है। उपराज्यपाल जो थे उनका नाम था लॉर्ड डेंजिल इबर्सन। इसने हमारे लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दी। लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दी। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में कैद कर लिया। बर्मा की मांडले जेल में कैद कर लिया गया। मई 1907 में डेंजिल इबर्सन ने मुझे लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दी। ठीक है, दिल्ली क्षेत्र। बर्मा कहाँ है? म्यांमार में बेटा, म्यांमार, जिसको पहले म्यांमार कहते थे, अब म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते हैं। ठीक है, सुन रहे जी? देश निकाला दे दिया उनको, मांडले जेल में भेज दिया। ठीक है, अब ये जेल में चले गए, लेकिन हरियाणा वालों ने हाहाकार मचा दिया, पंजाब वालों ने हाहाकार मचा दिया। कांग्रेस ने भी कहा कि क्यों निकालो भाई, और बाद में कुछ माह में ही लाला लाजपत राय को रिहा कर दिया। कुछ माह में लाला लाजपत राय को रिहा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद कहानियां जाती है। 1909 में लाला लाजपत राय को रिहा कर, लिखने का तरीका सीखो, साथ साथ लिखने की कोशिश करो। 1909 में अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार किए। मार्ले मिंटो सुधार किए। इन सुधारों में हिसार, रोहतक, हिसार और सिरसा की एक ही थी, रोहतक और गुड़गांव, हिसार, रोहतक और गुड़गांव की अलग विधानसभा सीट
शिमला विधानसभा में जोड़ी गई। पहले हमारी कोई विधानसभा नहीं थी, हिसार की, रोहतक की, गुड़गांव की। ये सुधार करके उन्होंने कहा हिसार से, रोहतक से, गुड़गांव की विधानसभा सीट होगी, लोग अपने बंदे चुन के भेजेंगे। और हमारी उस समय विधानसभा कौन सी थी? शिमला विधानसभा थी। ठीक है, शिमला विधानसभा में हमारे को सीट मिली। ये सुधार का इम्पैक्ट हुआ था। कुछ ज्यादा सुधार नहीं थे, और इन सुधारों पर आपको याद रखना, महान व्यंग्यकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक पत्रिका निकाला। शिव शंभू का चिट्ठा नामक पत्रिका इन सुधारों के विरोध में निकाली। पार्लियामेंट को सुधारों के विरोध में निकाली। उस समय पत्रिका निकालना जो था आम बात नहीं थी, तो उन्होंने विरोध किया पार्लियामेंट सुधारों का। और पार्लियामेंट सुधारों के विरोध में बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? शिव शंभू का चिट्ठा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा नामक पत्रिका बाल मुकुंद गुप्त ने निकाली। आप कहेंगे किस सुधारों के विरोध में? पार्लियामेंट सुधारों के विरोध। क्वेश्चन कैसे भी घूम के फिर के आएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद समय बीत गया। 1909 के बाद 1910 गया, 11 गया, 12 गया, हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, 13 गया और 14 आ गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने युवाओं को इस युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया। गांधी जी ने युवाओं को कहा अंग्रेजों का साथ दो और इस युद्ध में क्या कर जाओ? शामिल हो जाओ। ठीक है जी, गांधी जी ने तो कहा कि शामिल हो। इंडिया हिस्ट्री में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ये बात। ठीक है, क्योंकि उस समय तक गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों को बड़ा ही पसंद करते थे, क्योंकि गांधी जी की सभी बातें अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों ने मान ली थी और गांधी जी को अंग्रेज अच्छे लगने लगे थे। गांधी जी को लगता था अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, सारी बातें मान रहे हैं मेरी, और इससे अच्छे कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया ना, तो गांधी जी ने इंडियन को कहा कि तुम सभी शामिल हो, अंग्रेजों का साथ दो। लेकिन मेरे हरियाणा में खड़े हो गए कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा जी सेना भर्ती का विरोध किया। बोले ना, शामिल होइए भाई। सेना भर्ती का विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, नोट में लिखें, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के कैलगा गांव में हुआ था।
भिवानी के कैलगा गांव में हुआ था। निक्कीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से निक्कीराम शर्मा को जानते हैं और इनका प्रसिद्ध वाक्य है, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अंग्रेजों ने पूछा कितनी जमीन चाहिए तेरे को? राय बहादुर की पार्टी दे दी, इनको कई सारी पार्टियां दे दी, सर की पार्टी दे दी। बोले तेरे को कितनी जमीन चाहिए? उतनी दे देंगे। बोले मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये वाक्य किसका है? तो आपको पता होना चाहिए पंडित निक्कीराम शर्मा का। इनको क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी भी कहते हैं। और 1914 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उन्होंने इस भर्ती का क्या किया? विरोध। नोट डाउन करें। हाँ जी। तो 1907 में डेंजरी वर्सन ने हमारे लाला लाजपत राय को भेज दिया मांडले जेल में। लाला लाजपत राय को रिहा कर दिया गया जनता के विरोध में। 9 में पार्लियामेंट के सुधार हुए। पार्लियामेंट के सुधारों में हिसार, रोहतक, गुड़गांव को विधानसभा मिल गई। कहां पर? शिमला विधानसभा। इन सुधारों के ऊपर व्यंग्य किया बाल गुप्त ने और उन्होंने पत्रिका निकाली शिव शंभू का चिट्ठा। फिर आया 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी ने युवाओं को इस युद्ध में शामिल होने का क्या किया? आह्वान किया। और फिर हरियाणा में पंडित निक्कीराम शर्मा ने इस सेना भर्ती का विरोध किया। ऐसा पंडित निक्कीराम शर्मा का जन्म भिवानी के कैलगा गांव में हुआ था। इन्हें क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी कहते हैं। और इनका प्रसिद्ध वाक्य है, मुझे संपूर्ण भारत की 1885 से लेकर 1909 तक, 1914 तक की कहानी 1 मिनट का टाइम लो, रीड करिए जल्दी से। और फिर मैं आगे करता हूँ 1909 से लेकर 1925 तक की कहानी याद हो जाएगी। 10-15 मिनट जल्दी रीड करें, यही याद हो जाएगा। शाबाश, कर ले बेटा, जल्दी से याद कर। शाबाश, आलसपन ना आने दें अपने अंदर बिल्कुल भी। नरक तो बहुत सारे नेता थे, सुरंगा नाथ बनर्जी होगी। ये तीन तो गलत करवा रहे। आप तो सारे फेमस थे, सुरंगा जी फेमस नहीं, राजा भाई नरक जी भी फेमस थे, कई सारे। लेकिन नरक का नहीं, गर्भ की कहानी के काम है। तुमको बता दें जल्दी जल्दी। शाबाश, बराबर रीड करें। कोई डाउट है बुलाएं, मैं क्लियर कर दूंगा आगे। अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाए हुए व्हाइट पेजेस के ऊपर। अरे बेटा यार बात ना कर, तो जल्दी से रीड करें। तो देख लो, इसकी फोटो खींच लेना, फोटो खींच लेना, फोटो खींच कर साइड होता है। और बेटा करो, शाबाश।
हो गया तेरी भाई? चलिए अब सामने देखें प्लीज। अब उसके बाद 14 की कहानी के बाद आता है, देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी का भारत आगमन होता है। और 1916 में ही गांधी जी ने भारतीयों को एक करना शुरू कर दिया। पहले जो मुसलमान थे वो अलग हो चुके थे, उन मुसलमानों को एकजुट किया गया, गरम दल और नरम दल को एकजुट किया गया। हिंदुस्तानियों को गांधी ने कहा कि आप एकजुट नहीं होंगे तो आजादी कैसे होगी? दुश्मन तुम्हारा अंग्रेज है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। इसलिए गांधी ने एकजुट करना शुरू कर दिया। और 1916 में उनकी फ्रेंड आई। फ्रेंड से पहले उनका एक दोस्त था, क्यों हो नहीं सकते फ्रेंड, पढ़े लिखे लोग थे, हमारे तरह पढ़े थे। तो 1916 में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अप्रैल का महीना था। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग होता है होम के लोग, घर के लोगों के द्वारा रूल, घर के लोगों के द्वारा शासन, उसे ही होम रूल लीग कहते हैं। और जब पुणे के अंदर ये आंदोलन शुरू कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने, सितंबर के अंदर एनी बेसेंट, जिसको गांधी जी बसंत देवी कहते थे, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। बात आती है हिसार में, हिसार बोल रहा हूं, हरियाणा में। हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व एग्जाम में पूछा जाता है किसने किया? हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नेकी राम शर्मा। नेकी राम शर्मा ने किया।
बात जानना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 1917 आया, इसमें हमारी कहानी नहीं है। 1918, और आपको याद रखना है नवंबर 1918 में सर जॉन सिडनी रोल्ड, सर जॉन सिडनी रोल्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी लंदन में। सर जॉन सिडनी रोल्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और 10 मार्च 1919 को रोल्ड एक्ट लागू कर दिया गया। भारत में रोल्ड एक्ट लागू कर दिया। इसी एक्ट को काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते थे। शक के आधार पर क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लेते थे और जेल में सड़ाते थे, उनको मारते थे। ऐसा कानून रोल्ड एक्ट था। और आपको याद रखना है अप्रैल 1919 में रोल्ड एक्ट लगाकर पंजाब के 2 बड़े नेता, पंजाब मतलब यहाँ हरियाणा है, हरियाणा पंजाब का हिस्सा हो चुका है। पंजाब के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, 2 बड़े नेता हैं दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी जी मार्च 1919 से 10 अप्रैल 1919 तक बंबई से पलवल तक, बंबई से पलवल तक स्वदेशी मार्च निकाला। लोगों को इकट्ठा किया, गाड़ी ट्रेन से माध्यम से पलवल पहुंच गए। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा में पहली बार पलवल में आए। हरियाणा में पहली बार कहाँ आए थे तो पूछे तो बताना, पलवल में आए थे और यहीं से ही पहली बार गिरफ्तार हुए। उससे पहले वो गिरफ्तार भी नहीं थे। पहली बार गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा में पहली बार पलवल में आए, पहली बार पलवल से ही गिरफ्तार किया। भाई 9 जनवरी 15 को गांधी जी आ जाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल बना दिया, जैनिक सेंट ने मद्रास में बनाया, नेकी राम शर्मा ने हरियाणा में होम रूल का आंदोलन का नेतृत्व किया। सर जॉन सिडनी रोल्ड कमेटी बन जाती है, वो 1919 में रोल्ड एक्ट लागू कर देती है
इसको काला कानून कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून होता है। और अप्रैल में रोड टैक्स लगाकर पंजाब के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे? मार्च 1919 से 10 अप्रैल 1919 तक गांधी जी ने मुंबई से पलवल तक कौन सा मार्च निकाला? स्वदेशी मार्च निकाला। और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा में पहली बार कहाँ आ गए? बोलो ना। और पलवल में ही गांधी जी को पहली बार क्या किया गया? सत्कार कर दिया। देखेंगे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हुए। 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इस कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर व नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड एसडब्ल्यू जिसने संसार को उजाला लाया उसकी बात कर। टैगोर ने सर व नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। उपाधि लौटा दी और लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। याद रखना, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? लाला मुरलीधर। आखिरी लाइन लिखकर छोड़ दो। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी और हरियाणा में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने की। आगे की कहानी करेंगे नेक्स्ट।